जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना में अमन कमेटी के दफ्तर में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। जा वक़्वा पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बन्नू के इलाके बकाखील में रात गए थाने पर 2 दर्जन से ज्यादा ख्वारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। थर्मल कैमरों की वजह से हमलावरों की पेशगी शनाख्त, फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर भाग निकले। वफाकी वज़ीर दाखिला का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा। आईना दिखाने पर भारत में डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रुख के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चिराग पा हो गई। डॉन न्यूज समेत दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी। BBC को भी वार्निंग दे दी। बयानिए के जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत को फरार पर मजबूर कर दिया। भारत में डॉन न्यूज समेत पाकिस्तानी चैनल्स बंद करने पर वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी चैनल्स ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार करार। चीन ने भी पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात से मुताल्लिक पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तरदीद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी हम मनसब ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत कर दी। कशीदगी खत्ते की सूरत हाल के लिए नुकसानदेह अमन के लिए उठाए गए इक़दामात की हिमायत करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। तालिबान की अबूरी हुकूमत की भारत के साथ कुर्बतें बढ़ने लगी। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से खुसूसी भारतीय मंदूब आनंद प्रकाश की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात में इजाफे और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली को सिफारती ताल्लुकात कायम करने की दावत। भारतीय सरमायाकारों को सहूलियात का वादा। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग। भारतीय हुकाम ने पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के चेहरा शनाख्त के डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर हवाले दिए। गैर मुल्की सिफारतकारों के मुताबिक ब्रीफिंग में भारत वाक़े से मुताल्लिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। भारतीय फौज का एक और फेक एनकाउंटर बेनकाब हो गया। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया। अल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया था। भारतीय फौज के झूठे एनकाउंटर की हकीकत आलमी सतह पर अयां हो गई। ये हुण ना 1965 है ना 1971 है, राइट। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2025 ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ हमला करन। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को भारतीय पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पंजाब को अबूर करके पाकिस्तान पर हमला करे। अक़लियतों पर भारतीय मुसालिम पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवाल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह का ऐलान। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव के पहलगाम वाक़े में इंटेलिजेंस की नाकामी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे? समाजवादी पार्टी के रहनुमा ने सवालात उठा दिए। पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के खानदानों को हुकूमत से फीकस 10 करोड़ रुपए देने और सरकारी नौकरियां देने का मुतालबा। पाकिस्तान दुश्मनी दहशतगर्दी का ड्रामा। बहार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार का हथियार।
भारतीय गुलकार नेहा सिंह ने जुनूनी हिंदुओं के चेहरे से नकाब उलट दिया। भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, नेहा के खिलाफ पर्चा काट दिया। नेहा ने दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाकयात बीजेपी दौर में होने पर भी सवाल उठा दिया। अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार। पहलगाम हमले रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अभी तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया? कोई हमलावर क्यों गिरफ्तार ना किया जा सका? भारतीय खातून का सवाल। मुसलमान दुश्मनी, कश्मीरियों पर मुजालिम की भी मजम्मत। पाकिस्तानी फसाई हुदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की मद में यौमिया 21 करोड़ रुपए का नुकसान। भारत को 2 घंटे इजाफी सफर के लिए $7,82,776 का इजाफी ईंधन जलाना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीयों की पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज की कोशिश। सब्ज परचम उठाए पाकिस्तानी पहुंचने पर भारतीय एहतजाज नाकाम। भारत में जंगी जुनून, पाकिस्तान में सुकून ही सुकून। सरहदी कशीदगी में भी पाकिस्तानी अवाम के हिस्से मिजाज बेदार, टेंशन लेने के बजाय देने लगे। नहीं, गलत देख रहा है, उधर नहीं, वो दे वो ऊपर 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 ऊपर। कोयटा में सीटीडी से मुकाबले में कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को बम धमाका करके उड़ा लिया। कब्जे से खुदकुश जैकेट, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के इक़दामात को सराहा, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। केनाल तनाज़े पर एहतजाज खत्म करने के जतन। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब कर लिया। 2 मई को इजलास होना था। CCI में आज केनालों के मामले का फैसला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन पुरुम्मीद। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा नहरों की तामीर के खिलाफ खैरपुर, घोटकी और कंदकोट में धरने जारी। फनकारों समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मुरू में शहरियों का मुजाहिरा, कौमी शाहरा को बंद कर दिया। नई नहरों की तामीर के खिलाफ कराची में सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। अदालत के बाहर साइलिन का रश लग गया। कैदियों को भी अदालत नहीं लाया गया। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। 11 रोज से सखर एहतजाज में 40,000 के करीब माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। करोड़ों और अरबों का माल खराब हो रहा है, ट्रांसपोर्टर्स का दावा। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज का नया राउंड। मुजाहिरीन, सैकड़ों मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। पुलिस की भारी नफरी, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। पंजाब के सरकारी अस्पतालों से गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मुकदमे की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल 9 मई वाकयात पर दलाइल देंगे। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें। सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। तहरीक इंसाफ की मुतहरिक कारकुन सनम जावेद और उनके खावंद को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ 9 मई और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज थे।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज पर 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। जजेस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जजेस का तबादला आइन से फ्रॉड करार दे दिया। इक़दाम कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार देते हुए सर्टिफिकेट जारी कर दिया। 12 अप्रैल को होने वाले पार्टी इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अफरात सर में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, मुस्तहकम करेंसी और माली सरप्लस अहम कामयाबियां करार दे दी। पाकिस्तान की भरपूर तवज्जो इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ पर मरकूज है। वज़ीर ख़ज़ाना का कॉन्फ्रेंस से खिताब। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की अलग अलग दरख्वास्तों पर कल समाअत करेगा। शहबाज दौर के 13 माह में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 283 अरब रुपए कम हो गया। फरवरी 2024 में गर्दिशी कर्जा 2679 अरब रुपए था, जो मार्च 2025 में कम होकर 2396 अरब रुपए तक जा पहुंचा। तौसा में 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने में मुलव्विस, 3 खतरनाक डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक, 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। रावलपिंडी के पेशावर रोड पर कासिम मार्केट के करीब रात गए 2 अफराद के टारगेटेड किलिंग। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान ने पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग की। मुकदमे का मतन। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ सूबे के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। बबरलो बाईपास पर धरने में मारूफ गुलकारा सनम मारवी समेत खवातीन की शिरकत। मुरों में मुश्तल शहरियों ने कौमी शाहरा को बंद कर दिया। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद और कंदकोट में भी कई रोज से धरने। सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान आने वाली सड़क बहाल ना हो सकी। मुल्तान में FIA का गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापा। एक मुलजिम गिरफ्तार। 800 अमरीकी डॉलर, 4000 सऊदी रियाल, इनामी बॉन्ड्स, मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद बरामद। फैसलाबाद में खानुआना बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। 2 कमसन तालिब इल्म, भाई जाँ बहक, तीसरा भाई और वालिद जख्मी। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 में छत का पलस्तर गिरने से लड़की जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पेशावर में रक्षा चलाने के औकात मुकर्रर करने का फैसला। सड़कों पर 80,000 से ज्यादा रक्षे सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। रक्षों को मखसूस रंग दिया जाएगा, जिससे औकात कार का पता लगाया जाएगा। इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी से मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 40 अफराद ने जामे शहादत नोश कर लिया। इजरायली तैयारों की बैरूत पर भी बमबारी। जनूबी लेबनान हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। सऊदी अरब और कतर का शाम के जिम्मे वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करने का ऐलान। सऊदी और कतर $1.5 करोड़ के बकायाजात अदा करेंगे। इक़दाम आलमी बैंक के लिए शाम में काम शुरू करने की राह हमवार करेगा। ईरानी शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह पर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। 1200 से ज्यादा जख्मी हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने धमाके की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। गोलियां चलाना बंद करो और मुआहदा कर लो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुआहदा करने का मशवरा दे दिया। ट्रंप ने 25 अप्रैल को समाजी प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में रूस की जानिब से किए जाने वाले हमलों पर नाराजगी का इजहार किया था। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वजीर आजम और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिएव के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। राय आमा के जायजों में लिबरल पार्टी के दोबारा इख्तियार में
वाज़े इम्कानात। बहावलपुर में पंजाब धीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में मासूर जोड़े समेत 9 मुस्तहक जोड़ों रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक तकरीब निजी मैरिज हॉल में हुई। 9 बियाता जोड़ों का पंजाब धीरानी प्रोग्राम के इजरा पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से बिजनेस आइडियाज एक्सपो का इनेकाद। यूनिवर्सिटी के तलबों तालिबात ने 40 से ज़ायद मुनफरिद और तख्लीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। PSL में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी। बाबर आमिर का शिकार। फहीम अशरफ 33 रन के एवज 5 विकेटें लेकर मैच के हीरो रहे। इवेंट में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा।